अजब है दीवाना न जमी न ठिकाना जब से बेगाना फलक से जुदा। हेलो दोस्तों, दिस इज़ शोएब अख्तर। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी तो फ़िलहाल तो हम इगरे में ही हैं और इंशाल्लाह 1 या 2 दिन यहाँ और रुकेंगे भी। तो फ़िलहाल तो अभी हम मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं और जो आज मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो हम जो गांव के चक्रोड होते हैं जो खेत साइड को निकलते हैं वहाँ पर हैं। तो यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप मेरी चारों तरफ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है पीछे। और अभी मैंने इरादा किया थोड़ा सा गन्ना ज़रूर खाऊँगा। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती, कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, बेइंतहा ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा पीछे का। अजब है दीवाना न जमी न ठिकाना जब से बेगाना फलक से जुदा। एक तू का हुआ तारा न जाने किस पे आएगा अपना दिल तो आवारा न जाने हुआ जो कभी राजी तो मेरा नहीं काजी जहाँ पे लगी बाजी वही पे हाने भर कनकारा न जाने किसके आएगा अपना दिल तो आवारा न जाने किसके आएगा। न समझा बहुत भोला है बेचारा न जाने किसके आएगा अपना दिल तो आवारा न जाने किसके आएगा। दोस्तों फ़िलहाल ये आप जो सामने बाग देख रहे हैं ये हमारी बाग है। ये आम का बाग है और ये हमारे गांव से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। गुने और इगरे को जो रास्ता पड़ता है उसी के बीच में ये रास्ता। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ और बता दूँ कि यार फ़ोटोग्राफी का शौक़ ना मुझे बचपन से ही रहा है। जब हम 12, 13, 14 साल के थे, बहुत छोटी उम्र के थे, तो हमने उस वक्त एक कैमरा ख़रीदा था। वो शायद मुझे आज भी ध्यान है, वो कैनन का कैमरा था जो बहुत बड़ी कंपनी होती है। और उस टाइम शायद 15 या 1600 रुपये में मिला था। तो उस टाइम जो 1500-1600 रुपये की जो वैल्यू थी वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मायने रखती थी। और हमने कैसे करके वो हमने दोनों भाइयों ने ख़रीदा था। शायद 6 से 7 महीने करीब हमने पैसे इकट्ठे किए थे। 10-10, 5-5 रुपये जो हमारे पॉकेट में नहीं मिलते थे तो उसको हम इकट्ठी करते थे और उससे हम एक कैमरा ख़रीद कर लेकर आए थे। तो जब भी हम गांव में आते थे तो वो कैमरा हमारे साथ होता था। और 3 से 4 दिन या 5 दिन जब रुकते थे हम तो कम से कम उस टाइम हम 2 रील लेकर आते थे। तो एक रील की जो वैल्यू थी उस टाइम वो लगभग 120 रुपये 30 रुपये करीब आती थी। तो 2 रीलें यहाँ से हम फुल करके ले जाते थे और वहाँ जाकर उनको धुलवाते थे। तो ये शौक़ हमें बचपन से ही रहा है और हमारे पास बहुत सारा कलेक्शन है। मेरे पास कम से कम लगभग 7 से 8 एल्बम है जो हम सारे दोस्तों की हैं। ये हम सब दोस्तों का एक शगल रहता था कि मई जून में या फिर गांव में कोई शादी है, कोई पार्टी है या फिर कोई त्यौहार है, ईद वगैरह पर हम लोग आते थे। तो कोई भी ईद या कोई शादी ऐसी नहीं होती थी जिसमें हम फ़ोटो वगैरह नहीं खींचते थे। तो हमारे पास बहुत सारे कलेक्शंस हैं, बहुत सारे हम सब दोस्त हैं। तो जब भी मुझे फुर्सत होती है और जब मुझे गांव की ज़्यादा याद आती है तो उन्हीं सारी चीज़ों को मैं दोबारा रिपीट करके मैं देखता हूँ। तो मैं उन्हीं चीज़ों में फिर खो जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें। तो टोटल मेरे पास कलेक्शंस है, बहुत सारे फ़ोटो हैं। कम से मेरे पास 2000 फ़ोटो होंगे जो मेरे पास हार्ड कॉपी रखी हुई है जिसकी। वैसे सॉफ्ट कॉपी तो बहुत है मेरे पास, मतलब पूरे एक लैपटॉप में कम से कम होंगे 5 से 6000 फ़ोटो पड़े हुए हैं। दोस्तों फ़िलहाल तो हम अपने घर पे हैं, जो हमारे गांव में जो घर है तो उसी घर में ही हैं अभी। तो अभी हमने एक छोटी सी, मतलब हमारे बराबर में जो मामू रहते हैं वो ये हमारा एरिया जो है ये खाली पड़ा हुआ है। तो इसमें वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपनी सब्ज़ी उगा लेते हैं। तो इसी में एक सब्ज़ी में एक मूली चीज़ होती है, आप जानते ही होंगे शायद, मूली को ज़रूर जानते होंगे। तो अभी वही हम खाएँगे। देखो बिल्कुल ताज़ी और एकदम कच्ची कच्ची और बढ़िया मूली। तो उस मूली की मैं आपको सूरज शक्ल दिखाता हूँ, कितनी बढ़िया मूली है इसमें एरिया में। देखिए ज़रा 2-4 मूली फोड़ेंगे हम और कच्ची कच्ची हम मूली जो है वो खाएंगे। ओके,
तो फिलहाल देखते हैं। एक तो ये रही बढ़िया, ये देखो बढ़िया मूली है ना। और अभी एक हम और तोड़ेंगे, 2 मूली चाहिए हमें, तो एक मूली हम ये निकाल लेते हैं। फिलहाल तो इन सब भी इधर तो मूली खा रहे हैं और ये सोले भी बैठे हुए हैं सर, ये भी कच्ची कच्ची मूली खा रहे हैं। और ये हमारी मामी बैठी हुई हैं। मामी कौन है? मामी हाँ। शादी आने वाली है। अच्छा हाँ, तो इंतजार है नहीं शादी का? इंशाल्लाह। मजा आएगा नहीं आएगा? मैं तो बाजार के चक्कर में इसलिए अभी हम बहड़ी गए थे तो इनको दिखाने भी था वहाँ पर, उधर हमें टेंट का या गोश्त का भी करना था। तो उधर से हम लौट कर आ रहे थे तो उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन किया कि शादी में बाजार लगेगी लगेगी। और जब इन्होंने बाजार का नाम लिया तो हमारा दिमाग घूम गया, हमें पता नहीं कौन सी बाजार की बात कर रही हैं यार ये। तो बाजार से उनका मतलब ये था कि मतलब जो स्टॉल वगैरह होते हैं गोलगप्पे, मिठाइयों का, गाजर हलवा, उसको ये बाजार बोल रही थी। तो बताओ हाँ मामी, तो बाजार तो लगेगी इंशाल्लाह? लगाएगी। हाँ हाँ तो बढ़िया। अच्छा मैम, बाजार में ज़्यादा मज़ा आता है आपको? हाँ वो खा लें गोलगप्पे, टिक्की, अच्छा। चाउमीन। अरे चाउमीन भी खाती हैं आप? हाँ हाँ चाउमीन का शौक है। गजब। तो मामी को बाजार का बड़ा शौक है, तो हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत 2-3 दुकानें बाजार की जरूर लगवा दें। हाँ लगवा लीजिए। हाँ इंशाल्लाह जरूर। आपकी मांग पूरी होगी। वही 1 तारीख से यहाँ रौनक स्टार्ट होने वाली है आपके बराबर वाले घर में, माशाल्लाह बढ़िया। तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। तो फिलहाल तो ये सोल भाई जो है कच्ची मूली खा रहे हैं और ये इंसाफ भाई अपनी कच्ची मूली पेले पड़े हैं और एक मूली हमारे पास भी है तो हम भी खा रहे हैं। तो फिलहाल तो एक मूली मेरे पास भी, मैं भी खा रहा हूँ। और पीछे हमारे बैठे हुए हैं हमारे भांजी श्री यानी कि यासर सेठ। आने वाले टाइम में ये गांव के प्रधान होने वाले हैं। जब ये 18-19 साल हो जाएंगे तो ये प्रधानी का इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि उनके ताए लड़ते हैं, तब ये भी लड़ेंगे। छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जैसे छोड़ना कुछ सूरज नहीं। एक बार फिर चमकेगा। किसके नाम का सूरज एक बार फिर चमकेगा? यासिर और प्रधान यासिर के नाम नाम का का चमकेगा। चमकेगा। फिलहाल तो हम जरा मूली का मजा ले लें और उसके बाद आज शाम को हम इंशाल्लाह यहाँ से मुरादाबाद की तरफ वापसी हो जाएगी। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि मैं भी ऑफिस में ही बैठा हुआ हूँ, तो आज है संडे, तो आज हमारा हॉलीडे रहता है, तो कुछ ऑफिस में कोई खास काम रहता नहीं है। तो जो भी काम थे मैं सुबह निपटा चुका हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी ऑफिस आ जाता हूँ 8 बजे। तो 8 बजे से 10 बजे तक जो हमारे ऑर्डर्स आते हैं तो वो मैंने सुबह पैक कर दिए थे। तो अब तो कोई खास काम है नहीं, क्योंकि हमारा जो बैक ऑफिस होता है वो बंद रहता है, तो जो हमारा पिकअप सेंटर है वो भी बंद रहता है। जो हमारे पास जो ऑर्डर आए थे वो हमने पैक तो कर दिए, लेकिन आज जाएंगे नहीं, कल मंडे है तो कल जाएंगे। तो अभी मैं फिलहाल ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं घर पे ही था तो मेरा दिल नहीं लगा। मैंने कहा लाओ चलो ऑफिस चलते हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा शूट भी करते हैं आज ये ब्लॉग को भी एंड करना है। तो अभी जैसे देख रहे हैं कि अना सामान भी नहीं है आज, जब वो रहते हैं तो थोड़ा दिल लगता है, उनसे तो गपशप होती रहती है, तो थोड़ा उनके जरिए मन लगा रहता है। एक्चुअली अना सामान जो दिल्ली गए हुए हैं, क्योंकि उन्हें इंशाल्लाह सितंबर में कनाडा जाना है दोनों को अपनी एजुकेशन के लिए, तो उसी से रिलेटेड उन्हें कुछ फॉर्म वगैरह भरने थे, तो इंशाल्लाह वो कल भर के आ जाएंगे। शायद कुछ कॉलेजेस वगैरह उन्हें देखने थे, शायद मिल गए। दोस्तों उनके लिए आप दुआएं करो कि इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाए और यहाँ वो सितंबर में यहाँ से निकल जाएं। फिलहाल दोस्तों इस व्लॉग को हम यही खत्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम एक और व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का जरूर ख्याल रखिए। अलविदा।